हाँ जी, एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो एक्स और वाई दो सेट दे दिए, इनका यूनियन बताना है। वेरी सिंपल, एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू एक्स के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 और वाई के सारे एलिमेंट्स 1 2 3। तो 1 और 3 आ चुका है, सिर्फ 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू और बी के सारे एलिमेंट ए बी सी। तो मतलब ए आ चुका है बी एंड सी। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। बी सेट में क्या आ रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। राइट, ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखो 3 6 9 सारे आ रहे हैं, पहले हम बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कम एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5। अब ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए तो बराबर है ना। तो पहले बी के लिख लो या ए के लिख लो, एक ही बात है। तो जिसमें कम एलिमेंट थे पहले मैंने उसके लिख लिए। फिर 3 ऑलरेडी आ चुका है, 6, फिर 9, फिर 12 आएगा आगे। राइट, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेता मेरे से तो क्या आता, सिर्फ एक 3 आता। राइट, सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो ए और बी में कॉमन है। राइट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से लेकर 6 तक ए में, लेकिन देखो 1 के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 1 नहीं आएगा। 2 3 4 5 6। राइट, 6 के साथ इक्वल्स टू का साइन है। बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 से 10 तक, तो 6 भी नहीं आएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो 7 8 9 10 भी नहीं आएगा, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, बी के सारे एलिमेंट 7 8 9। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो। ए में जो है 1 2 3 है और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो बी बेसिकली क्या है, ऐसा सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता हमें यहाँ पे तो क्या आता, दोनों के कॉमन एलिमेंट। बी में तो कुछ है ही नहीं तो मतलब 5 आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो आप। ए एक सेट है दिस, बी एक सेट है दिस, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। हमें बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, ए बी के अंदर है, बी भी बी के अंदर है। इसका मतलब यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखो ए बी का सबसेट है तो मुझे पहले से ही पता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, बड़े वाले सेट के इक्वल, है ना। बी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा अगर मैं, तो ए के तो सारे एलिमेंट आ ही गए ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेता तो ये किसके इक्वल आता, ए के इक्वल, छोटे वाले सेट के इक्वल। राइट, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स मतलब पूरा का पूरा सेट है। A and B are two sets such that A is a subset of B. What is A union B? Obviously A union B किसके इक्वल होगा, बड़े वाले सेट के इक्वल, मतलब B के इक्वल। राइट, है ना, क्योंकि A तो B का सबसेट है। और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, छोटे वाले सेट के इक्वल, A के इक्वल। राइट, A B और C और D चार सेट दे दिए, A यूनियन B बताना है। A यूनियन B फटाफट से करते हैं। A यूनियन B, A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 4 आ चुका है, 5 6। ठीक है, ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, सी के सारे एलिमेंट्स 5 6 7 8। बी यूनियन सी,
बी के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6, सी के सारे एलिमेंट्स 5 6 7 8, तो 7 8 राइट। बी यूनियन डी, बी के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6, डी के सारे एलिमेंट्स 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैंने आपको बताया था एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट। तो हमारी मर्जी है, चाहे तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लें फिर सी के साथ निकाल लें, और हम ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऐसे निकाल लेते हैं ना, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी निकाला था ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस सेट का ए यूनियन बी का यूनियन हमें करना है सी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, फिर सी के सारे एलिमेंट्स राइट। इस सेट के सारे एलिमेंट्स फिर सी के सारे एलिमेंट्स। तो सी कहाँ है, ये रहा 5 6 7 8, तो 5 6 आ चुका है 7 8। ठीक है, इसी तरह से आप ये करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। करके देख लेते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। अब ए का यूनियन करते हैं बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी तो ये रहा, और ए कहाँ है, ए रहा। तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, और बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट्स 3 4 आ चुका है 5 6 7 8। ठीक है, प्रीटी सिंपल। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक यहाँ भी आ रहा है, और 1 से लेकर 8 तक यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको भी कर सकते हैं, है ना, इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप या तो पहले ये कर लेना या फिर पहले इन दोनों को कर लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है इंटरसेक्शन बताओ। ठीक है, तो अभी यूनियन पूछा था इसने, अब इंटरसेक्शन बता देते हैं। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट 1 और 3 राइट, 1 and 3। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, दोनों के कॉमन एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। तो a आ जाएगा, ए ई आई ओ यू ए बी सी, सिर्फ ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, थर्ड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये मैं करा चुका हूँ, इसमें 3 आएगा राइट। फोर्थ पार्ट में मैं करा चुका हूँ 5 आएगा, और फिफ्थ पार्ट में भी ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी 4 सेट दे दिए, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 दोनों में है, तो मैं ले लूँगा 7 को। 9 भी दोनों में है, तो मैं 9 को भी ले लूँगा और 11 को भी ले लूँगा, बस 7 9 11। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट, तो 11 और 13 दोनों में कॉमन है, 11 and 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आपकी मर्जी है, पहले चाहे इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो या फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, तो हम इन दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, 11 कॉमन है, बस 11 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी का एक और इंटरसेक्शन करूंगा मैं, किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, डी सेट क्या था मेरा, 15 17। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 आएगा, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। 6 पार्ट को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स पार्ट,
हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो आप कुछ नहीं करना, आपको पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है, राइट, बी यूनियन सी निकालना है। बी और सी के सारे एलिमेंट्स 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। फिर आपको इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। ए सेट क्या था हमारा, 3 5 7 9 11। अगर मैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा बी यूनियन सी का, तो क्या आंसर आ रहा है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो 7 9 11, 7 9 11 दोनों में प्रेजेंट है, तो 7 9 11 ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, नाउ मैं आपको एक और चीज़ कराना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और देखते हैं सेम आंसर आएगा कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगा, फिर बीच में यूनियन का साइन लगेगा, और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगा। ठीक है, तो एक बार ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, 7 9 11। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ 11 एक कॉमन एलिमेंट है और कोई भी कॉमन नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालो ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इन दोनों का यूनियन मतलब इनके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 7 9 11 और ए इंटरसेक्शन सी में 11 है, 11 ऑलरेडी आ चुका है, तो यही हुआ। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें भी 7 9 11, इसमें भी 7 9 11। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आंसर निकालो या राइट हैंड साइड से आंसर निकालो, आंसर सेम आएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी भी आप निकाल लोगे, इजी है, ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी भी आप निकाल लोगे, राइट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकालना, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो लगाने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। बट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, है ना, यूनियन ए का इंटरसेक्शन डी के साथ। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर बी यूनियन सी निकालोगे, और फिर जो दोनों सेट्स आएंगे उनका आपस में इंटरसेक्शन कर दोगे। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा दें क्या। यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ध्यान से देखो तो इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम ऑपरेशन होता है और बीच में एक डिफरेंट ऑपरेशन होता है। तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो बीच में यूनियन होगा, और यहाँ पे अगर यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, तो ये वाला और ये वाला ऑपरेशन सेम होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लग पाएगी। तो आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, बस ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना, फिर बी यूनियन सी निकाल देना, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देना, बस इतना करना है। ठीक है, 10th पार्ट देखो, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको क्या करना है, आपको ए इंटरसेक्शन डी निकाल देना है, फिर ए यूनियन डी निकाल देना है, फिर बी यूनियन सी निकाल देना है, और जो दो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन कर देना है, राइट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जानी चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम साइन सेम ऑपरेशन है, यूनियन यूनियन, और ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन है तो अलग ऑपरेशन है, तो मतलब यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर सेम ऑपरेशन और ब्रैकेट के बाहर डिफरेंट ऑपरेशन। पर लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ए डी बी और सी 4 सेट्स हैं, टोटल 4 सेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए
तीन सेट्स होते हैं, ए बी और सी, तीन सेट्स, दो ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे चार सेट आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए ए का बी के साथ, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए का यूनियन अगर डी के साथ है तो यहाँ पे ए का ही यूनियन सी के साथ होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? जैसे ए का इंटरसेक्शन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइटर से समझाता हूँ, सॉरी इससे समझाता हूँ, लेज़र पॉइंटर से। जैसे देखो यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, यूनियन करके फिर वापस ए का ही इंटरसेक्शन डी के साथ है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का यूनियन डी के साथ, फिर बी का यूनियन सी के साथ। नहीं, ए का यूनियन अगर डी के साथ है तो सी के साथ भी तो ए का ही यूनियन होना चाहिए, तभी तो मैं लिख पाऊंगा ना ऐसे करके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है? तो 9th और 10th बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये लगते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, बट इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, ठीक है। ये 8th पार्ट और 6th पार्ट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई होप थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगी होगी, बट हैविंग सेड दैट आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे जैसे दिया गया है इन क्वेश्चन में वैसे वैसे ही आपको सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर दो, फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर दो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। इसी तरीके से इसमें भी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर देना, फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर देना, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, ए सेट में तो x इज अ नेचुरल नंबर, और बी सेट में बोल रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी सेट में बोल रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी सेट में बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, ध्यान से समझना। ए के अंदर मतलब ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं मुझे, ठीक है। तो ए के अंदर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, और बी के अंदर सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो सारे आ गए ना, ऑड प्लस इवन सारे आ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इवन है, तो दोनों के कॉमन कौन से होंगे? सिर्फ इवन वाले होंगे ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट, है ना। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेट बी है वो ए का सबसेट है, ये इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए और इसमें सिर्फ इवन नंबर्स आए हैं, तो बी ए का सबसेट है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए में तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, लेकिन सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल आएगा, है ना, सिर्फ ऑड, क्योंकि सी क्या है? ए का सबसेट है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, एंड कॉमन एलिमेंट्स इज ऑल दी ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, अगेन डी सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में सिर्फ प्राइम नंबर हैं और ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनके कॉमन कौन से होंगे? है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स में प्राइम भी आ जाते हैं और कॉम्पोजिट भी आ जाते हैं, राइट, कॉम्पोजिट भी आ जाते हैं। तो ए जो है वो सेट है प्राइम प्लस कॉम्पोजिट का, और जो डी सेट है वो है सिर्फ प्राइम का। तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, मतलब प्राइम नंबर्स, राइट, विच इज सेट डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी क्या है? ए सेट का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में डी सेट आ जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं फोर्थ पार्ट में, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है? सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर। सी क्या है? सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं ना, ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी में इवन नेचुरल नंबर्स हैं और डी में प्राइम नंबर्स हैं। समझते हैं इसको। बी में तो इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और डी में प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर बी को हम लिखने की कोशिश करें रोस्टर फॉर्म में, तो क्या नंबर होंगे? 2, 4, 6 करके
सारे के सारे नंबर्स, इवन नंबर्स। और डी प्राइम नंबर है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या नंबर आएंगे, 2 3 5 7 11 वगैरह वगैरह, राइट, सारे प्राइम नंबर। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है ना। मैंने बताया था 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बी इंटरसेक्शन डी में हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा 2, ठीक है। अब सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है, सी है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी में सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी में तो हैं सारे के सारे ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 11 और इन्फिनिटी तक, ठीक है। और डी में हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स, मतलब 2 3 5 7 11 एट्सेट्रा, राइट। अब इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, अगर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं तो आप ध्यान से देखो, 1 5 3 5 ये सब तो आएंगे, 1 नहीं आएगा, है ना। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है ना, नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, नोर कॉम्पोजिट, तो 1 तो नहीं आएगा, है ना। 2 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सी के अंदर नहीं है, क्योंकि सी में तो सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट। तो ना 1 आएगा ना 2 आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर में नहीं मिलेगा, 11 आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सी इंटरसेक्शन डी में हमारा क्या आएगा, ऑल सेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर मतलब क्या है कि वो ऑड नंबर भी होना चाहिए, राइट, और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तभी वो दोनों सेट्स में मिलेगा, राइट। क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर सी में हैं और सारे के सारे प्राइम नंबर्स डी में हैं, राइट। तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, अगर इवन हुआ तो वो सी में नहीं होगा, और अगर प्राइम नहीं हुआ तो वो डी में नहीं होगा। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएगा ऑल दी ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार देखो, इसको नोट कर लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, 9 10 11 12, ठीक है, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए बाकी के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार आप इनको रिवाइज कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।